नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासती मफादात कालेश्वरम को कौमी दर्जे के लिए आवाज उठाएं। टीआरएस सरकार ने पार्लियामेंट के साथ वजीर आला केसीआर का जायजा इजलास। दसवें शेड्यूल की खिलाफ वर्जी के केसीआर को खुले मुबाहस का भट्टी विक्रमार्का ने किया चैलेंज। कहा वजीर आला बिल में छुपकर सियासी माफिया चला रहे हैं। गंगानगर ता फरहत नगर नाले की तोसी और सफाई काम का आगाज। मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी। एसआरडीपी के काम 1 साल में मुकम्मल करने दाना किशोर का तयक़ुन। सब इंस्पेक्टर के हुक्म की अदम तकमील पर होमगार्ड की मौतली। बिरयानी न लाने पर कार्रवाई। होमगार्ड का इक़दाम खुदकुशी। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। टीआरएस पार्लिमानी पार्टी के कायद के तौर पर के शवराव को मुंतखब कर लिया गया है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में टीआरएस के 9 लोकसभा और 6 राज्यसभा अरकान के साथ एक इजलास प्रगति भवन में मुनक्किद हुआ। इजलास में पार्लिमानी पार्टी के कायद के तौर पर के शवराव को मुंतखब कर लिया गया। लोकसभा फ्लोर लीडर के तौर पर खम्मम से मुंतखब और नामा नागेश्वर राव को मुंतखब किया गया। फ्लोर लीडर के प्रभाकर रेड्डी और विप के तौर पर बीबी पाटिल को मुंतखब किया गया। राज्यसभा में टीआरएस फ्लोर लीडर की हैसियत से और डिप्टी फ्लोर लीडर की हैसियत से के शवराव, बिल तरतीब और प्रकाश विप के तौर पर जी संतोष कुमार को मुंतखब किया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने कहा कि रियासत की मफादात के हुसूल और मरकजी फंड्स के हुसूल, कालेश्वरम प्रोजेक्ट को कौमी दर्जे का हुसूल, मिशन भगीरथा और काकतिया प्रोग्राम के लिए मरकज की तरफ से माली इमदाद का मुतालबा करने की भी हिदायत दी है। अपोजिशन लीडर भट्टी विक्रमार्का ने 10वें शेड्यूल की खिलाफ वर्जी करने पर केसीआर को खुले मुबाहस का चैलेंज किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इन्हिराफ सियासत को फरोग देने के लिए 10वें शेड्यूल को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उनका कहना था कि केसीआर एक सियासी दहशतगर्द और माफिया हैं जो बिल में छुपकर अपनी सरगर्मियां चला रहे हैं। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि केसीआर बिल से बाहर निकलें और उनके सवालात का जवाब दें। उनका कहना था कि तेलंगाना में दिन दहाड़े जमहूरियत का खून हो रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी भूख हड़ताल कोई ड्रामा नहीं थी, बल्कि उनके खिलाफ ये एक आगाज था। इन्हिराफ सियासत के खिलाफ मुल्क भर में तहरीक चलाई जाएगी। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हैदराबाद में दस्तूरी माहिरीन और दीगर दानिश्वरों के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद की जाएगी। मैं जो बताना चाहता वो 10th शेड्यूल में जो मर्जर है, मर्जर मीन्स a political party 2/3 majority means even from the Grama committees onwards to the national committees, not only members of the legislatures of the particular party. Party means Congress party, not the CLP. CLP is not a separate party. Why I am making an appeal to him also. I am making an appeal to him. You are a judge. You are a referee. I request you to take a decision unbiased. उधर आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने ऐवान असम्बली में कहा कि वो इन्हिराफ की सियासत को फरोग नहीं देंगे। उन्होंने अपनी तकरीब के दौरान कहा कि अगर वो इन्हिराफ की सियासत करेंगे तो उनमें और चंद्रबाबू नायडू में क्या फर्क रह जाएगा। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि अगर कोई उनकी पार्टी में शामिल होना चाहता है तो पहले उससे इस्तीफा दिलवाकर पार्टी में शामिल करेंगे, वरना उस लीडर को पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। మీ ఆధ్వర్యంలో నడిచే ఈ శాసనసభ పార్లమెంటరీ సాంప్రదాయాల విషయంలో దేశానికి ఆదర్శం కావాలని కోరుకుంటూ మరోసారి మీకు అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. ఇక్కడ ఒక్క విషయం మాత్రమే అందరికీ చెప్పదలుచుకున్నాను అధ్యక్ష. ఎవరైనా కూడా మందో వస్తారు,
అప్పుడు ఆయన ప్రతిపక్ష నాయకుడు స్టేటస్ కూడా ఉండదు, లాగేద్దామని. నేను అన్నా అధ్యక్ష, అలా చేస్తే నాకు ఆయనకు తేడా లేకుండా పోతున్నాను అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ఇక్కడ ఇదే శాసనసభలో నేను ఇంకొకటి కూడా చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష, అటువంటిది ఎక్కడైనా జరిగితే అటువంటి ఆ పార్టీ నుంచి ఎవరైనా మేము తీసుకుంటే, ఆ పార్టీలో నుంచి మేము ఎవరినైనా తీసుకుంటే వారిని ఖచ్చితంగా రాజీనామా చేయించిన తర్వాతనే తీసుకుంటామని కూడా గట్టిగా చెప్తాం. मजलिस की नुमाइंदगी पर गंगानगर था फरतनगर की नाले की सफाई और तोसी के काम का आगाज हो गया है। कमिश्नर बलदिया दाना किशोर ने पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में SRDP और नालों की सफाई के कामों का जायजा लिया। याकुतपुरा हलके में जोहराबी की दरगाह, याकुतपुरा स्टेशन, दबीरपुरा दरवाजे के पास मुख्तलिफ कामों का आगाज किया और सफाई के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर याकुतपुरा असम्बली हलके के रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने बताया कि 1 करोड़ 98 लाख की लागत से नाले की सफाई और तोसी के कामों का आगाज हुआ है। याकुतपुरा रेलवे स्टेशन के पास वाटर पाइपलाइन का काम शुरू हो चुका है। अहमद पाशा खादरी ने कामों के दौरान ट्रैफिक निजाम को बेहतर बनाने पर जोर दिया। याकुतपुरा असेंबली हल्के में नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की नुमाइंदगी पर मुसलसल कोशिश चल रही थी एक नाले के डिसल्टिंग और वाइंडिंग के लिए। और वैसे बारिश का सीज़न शुरू हो गया है, यहाँ पे डिसल्टिंग का काम चल रहा है, लेकिन ये नाला जो गंगानगर से होते हैं, देवीरपुरा मेन रोड से होते हैं, फरतनगर जा रहा है, इसकी डिसल्टिंग के लिए बहुत ज़माने से टेंडर रिकॉल करते जा रहे थे। इत्तेफाक से परसों उसका रिस्पांस आया। 1 करोड़ 98 लाख का जो से ये इस्टीमेट है और उसका काम का इफ्तिताह आज हुआ। यहाँ पे बहुत सहूलत होंगी गंगानगर, उसके आगे के बस्तियों को, दबीरपुरा माता खिड़की की रोड पर जो पानी घरों में भर जाता नाले से ओवरफ्लो होकर, वो शिकायत दूर होंगी। और ये मेन रोड पे जो डिसल्टिंग का काम है, ये मेन रोड पे आज तकरीबन 40-45 साल से कोई डिसल्टिंग नहीं हुई। अब इस वक्त उसकी ज़रूरत है, इसलिए उसके काम के लिए आगाज़ करें। कमिश्नर साहब ज़ाती तौर पर दिलचस्पी लेके इस टेंडर को कराए हैं। दाना किशोर ने चन्ननगुट्टा असम्बली हल्के में रियासत नगर, रक्षापुरम, अकबर नगर नाला इलाके में आवाम से मुलाकात की और सफाई इंतजामात से मुतालिक तफसीलात हासिल की। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर्स ने दाना किशोर को बताया कि सड़कों की तोसी के लिए जायदाद का मुआवजा अदा न करने की वजह से तोसी के काम में ताखीर हो रही है। इसके बाद दाना किशोर ने बहादुरपुरा फ्लाईओवर के कामों का जायजा लिया। बाद में आरामगढ़ में होने वाले ब्रिज के कामों का भी जायजा लिया। इस मौके पर दाना किशोर ने कहा कि SRDP के तहत किए जाने वाले काम 1 साल में मुकम्मल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि नाले की तोसी के कामों के दौरान आवाम को ट्रैफिक का मसला पैदा होगा, लेकिन काम मुकम्मल होने के बाद आवाम को काफी राहत मिलेगी। नगर और दबीरपुरा से नाला है ना, ये 3 महीने से पहले मैं और MLA साहब आके देख के गए थे। 1 करोड़ 97 लाख का एक काम भी शुरू सैंक्शन किए, लेकिन उसको ज़्यादा टेंडर 10 बार हुआ, टेंडर लोग नहीं आए, अब टेंडर आ गया, इसको काम आज शुरू हुए हैं। ऐसा काम है, बहुत सा काम है सिटी में। अभी 82% पिछले साल से कंपेयर करके तो पिछले साल से 60% काम डिसल्टिंग पूरा हुआ था। इसी साल में 82% काम पूरा डिसल्टिंग हो गए हैं और अभी 18% बाकी है, वो भी 1 हफ्ते में हो जाएगा। इधर भी ఇక్కడ చుట్టూ మేము తిరిగి వచ్చాము, ఎమ్మెల్యే గారు మేము కొన్ని దగ్గరలో ఇప్పుడు జోరాబాయి దర్గా దగ్గర 9 प्रॉपर्टीज़ अक्वायर చేశాము। మనకు लैंड इलेक्शंस टाइम लो उसको हटा नहीं सकते, ये इलेक्शंस का लॉ है कि ये तोड़ना भी कोर्ट को नहीं कर रहे हैं, इसको तो वोट को नुकसान हो जाएगा, इसीलिए कर नहीं पाए। अभी उसको शुरू करेंगे और इसी के साथ एक नाला भी देखा है, वो रेलवे स्टेशन का नाला और उसका आगे भी गंगानगर का नाला और चांद्रागढ़ नाला देखे हैं। नाला का डिसल्टिंग का काम हो गए हैं, 1 हफ्ते में हो जाएगा। बारिश इस बार नुकसान नहीं हो गए इस जगह में और सिटी में भी अच्छा काम चल रहा है। और SRDP काम भी देख चुके हैं। बहादुरपुरा का वो ब्रिज एक बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है। अब बहादुरपुरा फ्लाईओवर को 36 प्रॉपर्टीज़ जा रहा है, उसको भी कल चेक देंगे हम, काम भी शुरू हो जाएगा। और एक 2-3 काम है ऐसे वाले, वो आरामगढ़ का एक ब्रिज बाकी है, उसको गवर्नमेंट को भेजेंगे, थोड़ा टेंडर को बदलना है उसको। అన్ని SRDP పనులు కూడాను తప్పనిసరిగా వచ్చే 1 ईयर కంప్లీట్ చేస్తాము। తర్వాత MP असदुद्दीन साहब भी मेरे से बार बात करते हैं काम ज़्यादा करने के लिए, इसलिए मैं हमारा लोगों को बोल रहा है कि 15 डेज़ के एक बार लैंड एक्विजिशन को रिव्यू करना है जोनल कमिश्नर ने।
और हफ्ते में बार बार हफ्ते में एक बार आके इधर देखना है, क्योंकि लोग को नुकसान नहीं होना कि ट्रैफिक को भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये काम होने के बाद बहुत सुकून मिलेगा लोगों को। थैंक यू। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की स्टैंडिंग कमेटी ने साल 2017-18 के तरमीमी बजट को मंजूरी दे दी है। मेयर बीर रामोन की सदारत में नौमुंतखबा अरकान के साथ स्टैंडिंग कमेटी का पहला इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें 23 करारदादों को मंजूरी दी गई। इजलास में रियासती मुलाजमीन को दिए गए ग्रानी अलाउंस व बल्दिया के मुलाजमीन को भी देने से कमेटी ने इत्तेफाक किया। 48 सर्कल और कुकटपल्ली जोन में आउटसोर्सिंग पर कंप्यूटर ऑपरेटर्स के तहरुर करने से कमेटी ने इत्तेफाक किया। फी ऑपरेटर 17,500 रुपए दिए जाएंगे। जैनको ट्रांसको मुलाजमीन के तरमीमी इजाफा तनख्वाह को जीएचएमसी के बरकी इंजीनियर्स को देने से भी कमेटी ने इत्तेफाक किया। मादना पे ट्रेन बाजार ता याकुतपुरा रेलवे स्टेशन पर सड़क की तोसी के लिए 350 जायदादों के हुसूल के लिए पेश की गई करारदाद को भी मंजूरी दी गई। अर्बन डाइवर्सिटी में खिदमात अंजाम देने वाले आउटसोर्सिंग मुलाजमीन को आमदरफ के अलाउंस के तौर पर 1,000 रुपए देने से कमेटी ने इत्तेफाक किया। हैदराबाद की झीलों की सफाई के लिए 6 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से 6 मशीनों की खरीदी से भी कमेटी ने इत्तेफाक किया है। एसआरडीपी कामों के लिए फंड्स के हुसूल के खातिर तीसरे मरहले के तहत 350 करोड़ रुपए बॉन्ड्स की शक्ल में लेने की करारदाद भी स्टैंडिंग कमेटी ने मंजूर की है। वजीर अफजाइश मवेशियां टी श्रीनिवास यादव ने बताया कि 18 जून तक 25 जून तक मुफ्त तकसीम किए गए जानवरों में अद्वियात तकसीम की जाएंगी। सेक्रेटेरिएट में इस सिलसिले में जिले सतह पर अफजाइशी मवेशियान के ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए उनका कहना था कि इस प्रोग्राम में अवामी नुमाइंदों को हिस्सेदार बनाया जाए। उन्होंने कहा कि रियासत में 3 करोड़ 25 लाख अद्वियात भीड़ बकरियों में मुफ्त तकसीम की गई हैं। हर साल 3 मरहलों में यह प्रोग्राम किया जाएगा। इस प्रोग्राम पर 22 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। श्रीनिवास यादव ने बताया कि इस प्रोग्राम का जिले सतह पर ओहदेदार बुनियादी सतह पर जायजा लेते हुए इसे कामयाब बनाएं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 17 जून को हैदरगोड़े में नौ तामीर शुदा अरकान मुकर्रना क्वार्टर्स का इफ्तिताह अंजाम देंगे। 17 जून को स्पीकर के हमरा वज़ीर आला 11 बजे अरकान मुकर्रना के क्वार्टर्स का इफ्तिताह अंजाम देंगे। वजीर उमर मुकर्रना प्रशांत रेड्डी इफ्तिताह से पहले वादसों की पूजा करेंगे। बीसी लीडर आर कृष्णैया ने कहा कि हुकूमत फौरन सरपंचों को चेक पावर दे। ग्राम पंचायत वजीर ईद याकराव से नुमाइंदगी के बाद मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि सरपंचों का इंतखाब होकर 5 माह गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक चेक पावर नहीं दिया गया, जिससे ग्राम पंचायतों में कई काम ठप हो चुके हैं। उनका कहना था कि कानून में तरमीम के बाद चेक पावर देने का रियासती वजीर ने तयक़ुन दिया है, लेकिन बिल में तरमीम के लिए काफ़ी वक्त लगेगा। ऑर्डिनेंस के जरिए जल्द से जल्द सरपंचों को चेक पावर दिया जाए। महकमे अखिलती बहबूद हुकूमत तेलंगाना की जानिब से तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 1 एग्ज़ाम के लिए अक़लियती उम्मीदवारों को मुफ्त कोचिंग का नज़म किया गया है। ये कोचिंग तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी स्टडी सर्कल फराहम करेगा। इस सहूलत से इस्तेफादा करने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से दरखास्तें भी तलब की गई हैं। दरखास्तें 14 जून से कबूल की जाएंगी। आखिरी तारीख 5 जुलाई होगी। 8 जुलाई से क्लासेस का आगाज़ होगा। उम्मीदवार का ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। डिग्री सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट, एसएससी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड की नकुलात और पासपोर्ट साइज की 2 फोटोज दरखास्त के साथ मुंसलिक करनी होगी। दरखास्तें तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज स्टडी सर्कल 3rd फ्लोर जामिया निज़ामिया कॉम्प्लेक्स कन्फाउंड्री पर दाखिल की जा सकती हैं। मज़ीद मालूमात फ़ोन नंबर 04023236113 पर हासिल की जा सकती हैं। ये नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 04023236113। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि रियासत में कोई भी सहाफ़ी बिना घर के नहीं रहेगा। उनका कहना था कि मंडल, जिले और रियासती सतह पर तमाम सहाफ़ियों को बहुत जल्द अराजियात अलॉट की जाएंगी। एपी यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने जुमेरात को अमरावती में सहाफ़ियों की कौमी यूनियन IJU के सदर डी अमर की क़यादत में वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की और रियासत के सहाफ़ियों के मसाइल की यकसुई के लिए याददाश्त हवाले की। रियासती यूनियन के कायदीन अंबाटी अंजनालू, सुब्बा राव और दूसरे इस मौके पर मौजूद थे।
वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि रियासत में तमाम सहाफ़ियों को जिनमें प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले होंगे उन्हें मकानात के लिए अराजी फराहम की जाएगी और ये अमल बहुत जल्द मुकम्मल किया जाएगा। जगन ने दावा किया कि रियासत में कोई भी जर्नलिस्ट बेघर नहीं होगा। उन्होंने सहाफ़ियों के दीगर मसाइल, एक्रेडिटेशन कार्ड्स की इजराई, सेहत, बीमा व दीगर मुतालबात की तकमील के अलावा उनकी सिक्योरिटी के लिए एक जामे कानून वज़े करने का ऐलान किया। वज़ीर आला से मुलाकात के बाद डी अमर ने जगन मोहन रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए तामीराती कामों का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि बलदी और मूसा नदी के MD डायरेक्टर अशोक के साथ दौरा करके उन्हें मसाइल से वाकिफ कराया गया। उनका कहना था कि पुराने पुल से लंगर हौस बापू घाट तक के तमाम गैर मजाज कब्जात को बर्खास्त करके मूसा नदी प्रोजेक्ट को अंजाम दिया जाएगा। उनका कहना था कि नदी में मौजूद धोबी घाट को किसी और जगह मुंतकिल करते हुए धोबियों के मसाइल की यकसोई की जाएगी। अलावाजी उन्होंने अहदेदारों के साथ कमेला जियागुड़ा नालों और इसकी साफ सफाई के अलावा दूसरे मसाइल का भी जायजा लिया। कायदे मुकर्रना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की आजिलाना व कामिलाना सेहतियाबी के लिए दुआओं का सिलसिला जारी है। जुमेरात को संतोष नगर पानी की टाकी के पास मुकामी अवाम और तलबा की तरफ से आयत करीमा की महफिल का एहतमाम किया गया। मुकामी अवाम की बड़ी तादाद के अलावा मोतमद उमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा कादरी, सरगम कारकुनान सैयद बशीर और अलीम के अलावा मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने इस दुआया महफिल में शिरकत की। कायदे मजलिस की सेहतियाबी के लिए रिक्कत अंगेज दुआ की गई। RTA के सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से एक शख्स की पिटाई का वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा दफ्तर में सुबह के वक्त में साफ सफाई के काम जारी थे। उस दौरान एक शख्स कलीम दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश करने लगा। सिक्योरिटी गार्ड मोहम्मद जलील ने उसे रोक दिया, जिस पर दोनों में बहस व तकरार हुई और बात मारपीट तक पहुंच गई। कलीम ने जलील पर हमला करके उसे जख्मी कर दिया। लंगर हाउस पुलिस ने दफा 256 के तहत केस दर्ज करते हुए कलीम को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पंजागोटा पुलिस स्टेशन के होमगार्ड को बिरयानी लाने पर मुअत्तल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक यादीलाल नामी होमगार्ड कुछ अरसे से पंजागोटा पुलिस स्टेशन में खिदमात अंजाम दे रहा था। मुतासरा होमगार्ड यादीलाल ने बताया कि सब इंस्पेक्टर की तरफ से उससे बिरयानी लाने के लिए कहा गया, लेकिन जब उसने इनकार किया तो उसे मुअत्तल कर दिया गया। जुमेरात को यादीलाल नशे की हालत में पुलिस स्टेशन पहुंचा और फिर खुदकुशी की भी कोशिश की। दूसरी तरफ ये कहा गया कि यादीलाल नशे की हालत में पुलिस स्टेशन आया करता था और गुज़िश्ता माह की 25 तारीख को इसी की पादाश में उसे मुअत्तल भी किया गया था। होमगार्ड की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जाता है कि सब इंस्पेक्टर ने उससे बिरयानी मंगवाई थी, लेकिन मुतालिका पुलिस की तरफ से मुतज़ाद बयान सामने आया है। लेकिन होमगार्ड ने इस मामले में आला ओहदेदारों से मदाखलत की अपील की है। कत्ल, इक़दाम कत्ल, जबरन वसूली और गुंडागर्दी में मुलव्विस बदनाम जमाना रोडी शीटर चांद बिल्डर को वेस्ट जोन टास्क फोर्स की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक चांद बिल्डर टप्पा चबूतरा, आसिफ नगर और मंगलहाट पुलिस स्टेशन के हुदूद में 6 कत्ल की वारदातों का मुलजिम था। चांद के खिलाफ 3 वारंट भी जारी थे और 2015 में उसे PD एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 2016 से रिहा होने के बाद वो मंजर-ए-आम पर नहीं था, लेकिन उसकी सरगर्मियां बराबर जारी थीं। चांद के खिलाफ जबरन वसूली, कत्ल, इक़दाम कत्ल के 25 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वो पुलिस की गिरफ्त से हमेशा बचता रहा था। 4 शंबे की रात बाखबर इत्तला मिलने पर टास्क फोर्स वेस्ट जोन की तरफ से चांद के ठिकाने पर धावा किया गया तो उसने पुलिस पार्टी पर हमले की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उससे दबोच लिया। उसे मजीद कार्रवाई के लिए मंगलहाट पुलिस के हवाले कर दिया गया है। हैदराबाद के नागौल में वाक़ खानगी स्कूल में 15 साल लड़की की मुश्तबा मौत का वाक़या पेश आया। विवेका नामी लड़की जो साईनगर में वाक़ खानगी स्कूल की तालिबा थी, उसकी लाश स्कूल की इमारत के फर्श पर पाई गई। उसे फौरी कामनेनी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। बताया गया कि नागार्जुना स्कूल में 10वीं जमात की विवेका तालिबा थी,
गरमाई तातीलात के बाद स्कूल के आगाज के दूसरे दिन इस वाक़े से तलबा में खौफ और तशवीश देखी गई। पुलिस खुदकुशी और हादसाती मौत के ज़ाविये से इस मामले की तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। रियासती मफादात कॉलेजफरम को कौमी दर्जे के लिए आवाज उठाएं। टीआरएस अरकान पार्लियामेंट के साथ वजीर आला केसीआर का जायजा इजलास। दसवें शेड्यूल की खिलाफ वर्जी, केसीआर को खुले मुबाहिस का भट्टी विक्रमार्का ने किया चैलेंज। कहा वजीर आला बिल में छुपकर सियासी माफिया चला रहे हैं। गंगानगर ता फरतनगर नाले की तोसी और सफाई के काम का आगाज, मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी। एसआरडीपी के काम 1 साल में मुकम्मल करने दाना किशोर का तयक़ुन। और सब इंस्पेक्टर के हुक्म की अदम तकमील पर होमगार्ड की मौतली, बिरयानी न लाने पर कार्रवाई, होमगार्ड का इक़दाम खुदकुशी। इसी के साथ ही खबरनामा यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।